उसकी तमाम तर बरकत, फ़ज़ाइल और नेमतों के लिए और बिलखुसूस आज के दिन के लिए जब हम कलीसिया का जन्मदिन मनाते हैं और रूहुल कुद्स का नज़ूल शागिर्दों पर और कलीसिया पर होता है और हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स के नज़ूल की बदौलत खुदा अपने लोगों को मजबूती, दलेरी, हिकमत, फहम और इदराक से नवाजता है और न सिर्फ नवाजता है बल्कि उन्हें इस्तिकामत और मजबूती अता करता है ताकि इरशाद आज़म की तकमील के लिए आगे बढ़े। जिस मिशन का हुक्म मसीह खुदावंद ने दिया था कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। और जब यही रूह शागिर्दों को अता होता है तो वो डर और खौफ की जंजीरें और बेड़ियां तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और मसीह खुदावंद के जीतने की गवाही और बशारत और शहादत दूसरों तक लेकर पहुंचते हैं। यही मिशन और मकसद हमें भी सौंपा गया है। पाक रूह की भरपूरी और मामूरी खुदा हमें भी अता करता है। वो हमसे भी ये तकाजा करता है कि हम भी आगे बढ़ें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, उसके नाम की गवाही दें, उसके नाम की शहादत दें। बहुत दफ़ा हम ऐसा करने से कासिर रहते हैं। ऐसे मौक़ और वक्तों के लिए खुदा से माफ़ी और रहम के तलबगार हूँ। खुदा जो मग़फ़िरत और रहमत का खुदा है, जो गफ़ूर और रहीम खुदा है, वो हमारी गलतियों, कोताहियों और तक़सीरों से दरगुज़र करते हुए हम पर अपना रहम निछावर करे ताकि हम वाजिब और लायक तौर पर आज की सक़दस कुर्बानी में शामिल हो सके। मैं कादिर मुतलक खुदा कादिर मुतलक खुदा बाप हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे।
रहम और फजल बढ़ाने वाली पाक इबादत के जरिए ईद की खुशियां मनाने देता है। तमाम दुनिया पर रूहुल कुद्स की बख्शिशें नाज़िल फरमा और पाक इंजील की इब्तिदाई खुशखबरी में जो असर तेरी इलाही मेहरबानी का महसूस हुआ करता था, उससे अब भी अपने मोमिनों के दिलों को मामूर कर दे। मसीह हमारे खुदा के वसीले से तो तेरे साथ रूहुल कुद्स की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आज के लिए हमारी पहली तिलावत रसूलों के अमाल में से उसका दूसरा बाब 1 से 11 है। वो सब रूह कुद्स से भर गए और बोलने लगे। उस वक़्त जब ईद खमसीन का दिन आया तो वो सब मिलकर एक ही जगह में जमा थे और यकबारगी आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे तन हवा का सन्नाटा और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज उठा और आग के शोले की सी जुबानें उन्हें दिखाई दी और जुदा जुदा होकर हर एक पर ठहरे और वो सब रूह कुद्स से भर गए और दूसरी जुबानें बोलने लगी जिस तरह रूह ने उन्हें बोलना अता किया। और आसमान के तले कि हर एक कौम से खुदा दर्स यहूदी यरूशलेम में थे। जब वो आवाज़ सुनाई दी तो हजूम लग गया और लोग मुतवज्जह हुए क्योंकि हर एक को ये सुनाई देता था कि मेरी ही बोली बोल रहा था और सब हैरान होकर तवज्जह करके आपस में कहने लगे, देखो ये जो बोलते हैं क्या सब जलीली नहीं? बस क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है। पार्थी और मादी और अलामी और माबील और नहरी और यहूदिया और कप्पादोकिया और पैंतूस और आस और फिरोजिया और पंफोलिया और मिस्र और लूबिया में कीरवान के आसपास के इलाके के बाशिंदे और मुसाफिरीन रोमा, क्या यहूदी क्या रोमी और क्रीती और अरबी, हम अपनी अपनी ज़ुबान में उनसे खुदा के अजीब कामों का बयान सुनते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाते खुदा की हिफाज़त। Yeah.
ऐ भाइयों, मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई रूहे खुदा की हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलाउन है, और ना कोई रूह कुद्स के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। बस नियमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह से असर पैदा करता है, लेकिन हर किसी को रूह का ज़बूत फायदा के लिए दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा अगरचे बहुत से हैं तो भी वह मिलकर एक ही बदन है, इसी तरह मसीह भी है कि हम क्या यहूदी, क्या गैर कौम, क्या गुलाम, क्या आज़ाद, सब ने एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा पाया है, और हम सबको एक ही रूह मिलाया गया। पाक कलाम की पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। हमारी इंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। उसके 20वें बाब में से उसी रोज हफ्ता के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूँ। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूहुल कुद्स लो। जिनके गुनाह तुम माफ करो उनके माफ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। पाक अंजील के वसीला से हम सबकी खताएं माफ की जाए। तशरीफ रखिए। उसी खुदा मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज हम बड़ी खुशी और शादमानी के साथ ईद पेंतिकोस्त यानी रूहुल कुद्स के नज़ूल की ईद मनाते हैं। और इस ईद का मनाना हम सबों के लिए वाजिब भी है, जरूरी भी है, इसलिए कि हम देखते हैं उन तमाम बातों की तकमील आज के रोज होती हुई दिखाई देती है
वो तमाम वादे, वो तमाम पेशीन गोइयां, वो तमाम नविश्ते मसीह खुदावंद में पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए आज का दिन कलीसिया का जन्मदिन भी कहलाता है, क्योंकि आज ही के रोज तकरीबन 3000 के करीब लोग जो है वो मसीहत में शामिल होते हैं। और हम देखते हैं आज की पहली तिलावत में कि किस तरह ईद खमसीन के रोज ये ईद यहूदियों के लिए बहुत मायने रखती थी, इसलिए कि इस ईद के रोज यहूदी अपनी फसल की पहली शुक्रगुजारी, क्योंकि ये गंदम का सीजन है, लोग अपने घरानों से शुक्रगुजारियां लेकर खुदा के घर में यानी हैकल में आते थे। और ये हर यहूदी पर फर्ज था कि वो हैकल में आए और अपने हदिये और नजराने और बिलखुसूस अपनी फसलों में से जो है वो हदिये और नजराने खुदा के जरा थोड़ा सा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, खुदा के हुजूर पेश करें या लेकर आए। और खास तौर पर गंदम की या जौ की 2 रोटियां जो है वो बनाकर लाते थे और पाक मेज पर गुजराते थे। ईद खमसीन यहूदियों के लिए इसलिए भी बहुत अहम थी कि मिस्र की रहाई और मिस्र की गुलामी से रहाई के बाद ये कौम खुदा का शुक्र बजा लाती थी। और न सिर्फ शुक्र बजा लाती थी बल्कि वो उन तमाम बातों को याद करते थे कि किस तरह खुदा ने उन्हें मिस्रियों की मुज़ल्लत से रिहाई अता की। न सिर्फ रिहाई अता की बल्कि उन्हें अपने दस्ते कादर से वहां से निकाल आया। और हम देखते हैं कि मिस्र से निकलने के 50वें दिन के बाद उन्हें शरीयत मिलती है। और हम भी देखते हैं कि मसीह खुदावंद के जी उठने के 50वें दिन के बाद रूह कुद्स का नज़ूल जो है वो शागिर्दों पर होता है। और रूह कुद्स की पहली निशानी, पहली तहरीक जो है कि वो सब एक जगह पर जमा थे। रूह कुद्स इत्तेफाक नहीं करता, रूह कुद्स इत्तेहाद इकट्ठ की और इकाई की अलामत है। और रूह कुद्स इकट्ठा करता है, ना कि नफाक लाता है, ना कि नाचाकी लाता है, बल्कि रूह कुद्स इत्तेहाद और तहरीक और कुव्वत बख्शता है। और इसका असर हम रसूलों की जिंदगी में देखते हैं कि वो सब एक जगह जमा थे और जमा होकर क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो लोग जो डर और खौफ में थे, जो ये समझते थे कि शायद अगला लम्हा हमारा है, यानी हमारे साथ कुछ भी सलूक किया जा सकता है, लेकिन जब रूह कुद्स का नज़ूल होता है, उन्हें रूह कुद्स मिलता है, तो फिर वहां पर वो तहलका मचा देते हैं पूरी दुनिया में, ना सिर्फ यरूशलेम में बल्कि यरूशलेम से लेकर। और रसूलों के अमाल उसके पहले बाब की आखिरी आयत में लिखा है कि जब तुम रूह कुद्स पाओगे तो फिर तुम कुव्वत पाओगे। और ये कुव्वत रसूलों ने पाई, ना सिर्फ रसूलों ने कुव्वत पाई बल्कि रूह कुद्स ने उन्हें दलेरी, हिकमत और बोलने की हिम्मत और ताकत भी अता की और मजबूती और इस्तिकामत अता की, ताकि वो बड़ी जुर्रत और दलेरी के साथ खुदा का पैगाम, उसका कलाम जो है वो दूसरों तक पहुंचा सके और उस इरशाद आज़म की तकमील करे, यानी उसको मुकम्मल और पूरा करे, जिसका जिक्र मत्ती रसूल की अंजील के 28वें बाब में लिखा है, दर्ज है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और उनके नाम से बपतिस्मा दो। ये वो अल्फाज हैं जिनकी तकरीर ये शागिर्द, ये लोग निकल रहे और वो
और ये तकरीर कोई बहुत बड़ी तकरीर नहीं थी। मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये 520 अल्फाज का मजमूआ थी। ये तकरीर तो बहुत बड़ी तकरीर नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट की बात उसने की है और लोगों को हिला कर रख दिया है। लोग इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हाँ, कोई ना कोई बात तो ऐसी है जिसका जिक्र ये लोग कर रहे हैं। ये रूहुल कुद्स की ताकत है, ये रूहुल कुद्स की नेमत है, ये रूहुल कुद्स का फजल है और यही फजल, यही नेमत, यही ताकत आज मुझे और आपको भी अता होती है। बहुत दफा हम भी घबराते हैं, मैं दुआ नहीं कर रही, बहुत दफा हम शर्माते हैं, घबराते भी हैं और ये हकीकत है। मैं दुआ नहीं कर रही, मुझे शर्म आती है। लेकिन जब रूहुल कुद्स हमें जुर्रत और दलेरी करता है, ना तो हम शर्माते हैं, ना कचाते हैं, ना घबराते हैं, बल्कि हम आगे बढ़ते हैं और खुदा हमें जुर्रत और दलेरी अता करते हैं। और आज के दिन हम देखें मसीह खुदावंद को इस वादे की तकमील होती है जब वो कहता है कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा, और ये दूसरा मददगार कौन है? कौन है? रूहुल कुद्स है। और उसके साथ पहली तिलावत में कि आसमान के तले हर कौम से खुदा हुई, ये यरूशलेम में जब थे, जब ये आवाज सुनाई दी तो हजूम लगा, लोग मुताज्जिब हुए, यानी हैरान हुए। और एक बात मैं बहुत दफा इस बात का जिक्र करता हूं, शायद किसी को ये बात नागवार गुजरे, लेकिन ये भी हकीकत है। आज की पहली तिलावत में फादर ने अपने को बाइबल नहीं की, लिखा है कि वहां पर तकरीबन 16 मुल्कों के लोग जमा थे और मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले थे। रूहुल कुद्स बोलने की ताकत और जुर्रत अता करता है, लेकिन 16 मुमालिक के लोग हमें को यही समझ आ रही थी कि ये मेरी ही, ये मेरी ही, जरा थोड़ा जब बोलो, आज से बोलो, ये मेरी ही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि खुदा का रूह में काम कर रहा था। लेकिन आज के दौर में अफसोस कि हम बहुत बड़े दावे करते हैं, गैर जुबान की कुदरत हमें हासिल हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन अपने आप को समझ होती थे ना दूसरी फिर जुबान का तर्जुमा भी बात को अदा करता है। ये नहीं है मिसाल के तौर पर मुझे भी आती है, आपको नहीं आती, तो आपके लिए वो गैर जुबान ही है। लेकिन यहां पर मैं आज हुए बाइबल बात कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा कि खुदा का खौफ भी रूहुल कुद्स की नेमतों में से, उसके फलों में से एक है। लेकिन अफसोस कि हमने खुदा खौफी, बोलो तो सही, हमने खुदा खौफी नहीं, कि हम उन तमाम बातों से बिल्कुल नाआशना बनने की कोशिश करते हैं और हम यकसर उन बातों को, उन कामों को, उन तालीमात को, उन ग़ज़ाओं को नजरअंदाज कर देते हैं और शायद हम अपने आप को अपने कुल समझना शुरू कर देते हैं। और आज के दौर में अगर हम अपने इर्द-गिर्द नजर दौड़ाएं तो यही कुछ चल रहा है। बहुत दफा हम पाक कलाम पर बहस करना बड़े फख्र की बात समझते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा अपना एक अलग नुक्ता निकाल कर शुरू होता है। ज़बूर 119 में क्या लिखा है? तेरा कलाम मेरे कदमों की तेरा कलाम मेरे कदमों की तो हमारे कदमों के लिए और हमारी रोशनी है, तो फिर वे यहाँ कौन होते हैं? बहस मुबासा करने वाले। रूहुल कुद्स बहस मुबासे की कुव्वत नहीं बख्शता, बल्कि वो हिकमत, फहम और
कुछ मैंने पहली बात की थी कि रूहुल कुछ नफाद या नाचाकी नहीं गाता, बल्कि रूहुल कुछ इक्काट और इत्तेहाद और ईमान की बात करता है। और इत्तेहाद और इत्तेफाक और इकट्ठ क्या था? शागिर्द रसूल सारे क्या थे? कहां थे? एक जगह जमा थे। और जब हम दुआ करते हैं, हम भी इकट्ठे होते हैं, तो फिर खुदा का पाक हम में भी काम करता है। ये जो सर्टिफिकेट्स बांटते हैं, मैं जरूर अब बपतिस्मा ले लिया, मैं ये कर लिया, मैं वो कर लिया, फलां कर लिया, ये सर्टिफिकेट्स बांटना खुदा का काम है। ये कहना कि फलां ये करता है, वो करता है, ये खुदा का काम, खुदा पे छोड़ दे। बहुत दफा हम खुद ही मुनसिफ बन जाते हैं। रूहुल कुद्स हमें मुनसिफ बनना नहीं सिखाता। रूहुल कुद्स हमें हलीमी आज़िम इंकसारी तरफ लेकर चलता है। और रूहुल कुद्स हमें इस बात के लिए उभारता है कि हम आगे बढ़ें और खुदा का शुक्र बजा लाए, उसकी बरकत का शुक्र बजा लाए। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यहूदी और रसूलों ने किया। और आज भी हम देखते हैं कि किस तरह आज की दूसरी तिलावत में भी बड़ी अच्छी के पतरस रसूल के फिर उन बातों का जिक्र होता है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आज की इंजील मुकद्दस में भी रूहुल कुद्स लोग जिनके गुनाह तुम माफ करोगे उनके, और जिनके तुम कायम रखोगे उनके कायम रखे जाएंगे, कायम किए जाएंगे। ये कोई छोटी बरकत नहीं है, लेकिन जब हम इन अल्फाज पर गौर फिक्र करते हैं, गौर गौश करते हैं, तो फिर हमें इन बातों का इदराक भी होता है, हमें इन बातों का एहसास भी होता है, और फिर हमारी अकल इन्हें तस्लीम भी करती है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि हम हलीमी आज़िम इंकसारी के साथ खुदा के हजूर सरमसजूद हो, उसके हजूर झुके, उससे मांगे, उससे तलब करें। और जब हम उससे मांगेंगे तो यकीनन वो हमें अता भी करेगा। पाकला में लिखा है, मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। लेकिन मसला कहां पर है? हम जुस्तजू नहीं करते, हमें आरज़ू नहीं है। हम कहते हैं कि नहीं बस ठीक है, मांगो तो दिया जाएगा। हीला करना सीधा मसला खुदा ने बनाया, लेकिन जब मुंह नहीं बोलना तो फिर मिलेगा कैसे? बच्चे जब तक वो वालिदैन के सामने हजार दफा अपनी बात को रिपीट नहीं करते, दोहराते नहीं है, वालिदैन भी उन्हें चीज देकर नहीं देते, तो फिर खुदा जो है वो तो हम सब का खालिक और मालिक है। और जब हम उसके सामने गिड़गड़ाएंगे, उसके सामने मांगेंगे, और मांगना क्या है? खुदा तू मुझे अपने रूह से बसा कर, तू मुझे एक नई कुव्वत दे, तू मुझे जुर्रत, हिकमत और ताकत और फहम अता कर, ताकि मैं तेरी बातों को, तेरे अहकामात को, तेरी तालीमात को समझ सकूं, ना समझ सकूं बल्कि उन पर अमल भी करने वाला बनूं। मैं बातें करना बहुत आसान है, ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि अल्फाज से कहना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं उसका 10% ही अगर आपकी जिंदगी से नजर आता है तो समझे कि खुदा का फजल आप पर है। बातें करना आसान है, लेकिन इन बातों का मकसद यहां पर खड़े होकर बोलना, बोलेंगे, लेकिन क्या वो बातें जो मैं यहां पर खड़ा होकर करता या करती हूं उनका असर मेरी जिंदगी में है? अगर नहीं है तो अभी वक्त है कि मैं खुदा से रुजू करूं। रुजू करने से मतलब कि वापस मुड़ना, वापस पलटना, कि खुदा से रुजू करूं कि हाँ खुदा तू है, आपने हिकमत से मामूर और भरपूर। और जब खुदा अपने हिकमत से, अपने रूह से मामूर और भरपूर करेगा तो यकीनन हमारी जिंदगी से खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। और जब जलाल मिलेगा बल्कि हम रूह से भरपूर और सरशार होकर आगे बढ़ेंगे, फिर हमें अपनी जुबान से इकरार करने की जरूरत महसूस नहीं होगी।
कि जी मैं मसीह हूँ, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैंने ये किया है, बल्कि लोग देख जानेंगे कि हकीकत ये झूठ मसीहा का पैरोकार है, ये सच्चा खुदा का बेटा या बेटी है। इसलिए हमें बताने की, जताने की जरूरत नहीं है। आए हम देखें कि रूहुल कुद्स की इलाही सफा क्या है। सबसे पहले रूहुल कुद्स अज़ली है। अगर हम तकवीन की किताब पढ़ें तो वहां पर खुदा का रूह पानियों पर, और फिर जब खुदा ने इंसान को तख्लीक किया था वहां पर लफ्ज क्या है, आओ हम इंसान को अपनी बोलो तो सही थोड़ा जाके कल बाइबल नहीं पढ़ी। आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाए, ये नहीं कि मैं अपनी सूरत पर बनाऊं, आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाए। तकवीन की मैं बात कर रहा था कि रूहुल कुद्स के इत्तेफाक इत्तेहाद की बात करता है। अब एक और हम चीज देखते हैं तकवीन की किताब उसके 11वें बाब में, जब बाबल के बुर्ज की बात है और यहां पर मसला कौन सी बात आती है, बाबल के बुर्ज की बात। जब खुदावंद खुदा जुबानों में इख्तिलाफ डालता है, वहां पर लोग खुदा का मुकाबला करने के लिए निकलते हैं कि हम एक बुर्ज बनाए जो आसमान तक पहुंचे। और हम देखते हैं कि वहां पर खुदा ने उनकी जुबानों में क्या डाला था, इख्तिलाफ डाला था। और जब इख्तिलाफ डाला तो वो सबके सब पहनता हो गए। हालांकि वो एक ही जुबान बोलने वाले थे, लेकिन जब इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हम खुदा के साथ मुकाबला ना करें तो अच्छा। एक तरफ जुबानों में इख्तिलाफ है और दूसरी तरफ क्या है, महनामे में क्या है, इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात है। यहां पर तकरीबन मैंने पहले कहा कि 16 ममालिक से लोग शामिल थे, लेकिन हर एक को क्या सुनाई देता था, ये मेरी ही बोल रहा है। और यहां पर क्या है कि ये खुदा की निजात के काम का बयान करने के लिए निकलते हैं कि खुदा ने कौन सी बता और कौन से काम किए हैं, और फिर तकलीफ करता है। रूहुल कुद्स तकलीफ में भी, तकलीफ के कायनात में भी साथ साथ है। और फिर अलीम कुल भी है जो इल्म रखता है, यानी हर तरह का इल्म रखता है, जिससे मुकम्मल दस्तरस हासिल है। और इसका जिक्र भी हम पढ़ते हैं जब हननिया और सफीरा ने, हम देखते हैं कि इब्तिदाई कलीसिया में लोग अपनी चीजें बेच कर क्या करते थे, वो रकम या जो चीज भी होती थी वो रसूलों के क्या करते थे, रसूलों के पांव पर रखते थे। और कोई भी ये नहीं कहता था कि ये मेरी जाती चीज है। और वहां पर पतरस क्या कहता है, उन्होंने कुछ हिस्सा रख छोड़ा। और पतरस रसूल क्या कहता है कि तुमने हमें नहीं बल्कि किसे धोखा दिया है। बोले सही, थोड़ा सा सो तो गए, सो तो नहीं गए, आवाज से सो तो नहीं गए। पतरस रसूल क्या कहता है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि खुदा को और बाकियों को धोखा दिया है। यानी अलीम कुल, यानी जिसे मुकम्मल तौर पर हर बात का इल्म है। और फिर हम देखते हैं कि जिंदगी देता है। नबी पुराने जमाने में भी नबी भी रूहुल कुद्स के वसीले से बोलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि नई तख्लीक, नया मखलूक पाक हमें बनाता है। इसकी मिसाल हम रसूलों की जिंदगी से देख सकते हैं कि वो लोग जो खौफ की हालत में थे, मायूसी और नाउमीदी की हालत में थे, जब रूह ने हासिल होता है तो फिर वही पतरस वो कहता है जिसे तुमने कांध पर लटका दिया, खुदा में से मुर्दों में से नीचे रोज बहुत ठंडे लगे, जिसे तुमने कांध पर लटका दिया, खुदा में से नीचे रोज मुर्दों में से जिंदा किया। ये रूहुल कुद्स की एक तहरीक है कि रूहुल कुद्स नई मखलूक बनाता है। वो पतरस जो बोलना नहीं चाहता था, वो बड़ी
जुर्रत और दिलेरी के साथ खुदा के कामों का बयान करता है। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह रूहुल कुद्स जो है वो हमें भी जुर्रत और दिलेरी अता करता है, वो हमें मौत और गुनाह के जुए से आजाद करता है और हमें खुदा के बेटे और बेटियां बनाता है और फिर हमें सच्चाई की राह दिखाता है और इसके साथ साथ हमें इबादत की हिदायत करता है और दुआ में हमें पूरा करता है और हमारा लिए शिफात करता है। और जब हम इन दोनों बातों पर गौर करते हैं तो आज हम देखें कि हमारे लिए क्या पैगाम है, मेरे और आपके लिए। महज सिर्फ इस बात को बोल देना, दोहरा देना कि मैं मसीही हूँ, मैंने मसीह खुदावंद के नाम पर इस्तेमाल लिया है, मैं जिंदा मसीह का मानने वाला या मानने वाली हूँ, ये काफी नहीं है। आए हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपने गिरबान में झांकें इनफरादी तौर पर और उन तमाम बातों को अपने ज़हनों में लाएं कि रूहुल कुद्स की कौन कौन सी बरकत हमारे खानदानों पर, इनफरादी तौर पर, हमारी नस्लों पर, हमारे मुआशरे पर है। बहुत दफा शायद हम इन बातों के बारे में नहीं सोचते। आए हम भी रसूलों की तरह दुआ में ठहरे, आए हम भी रसूलों की तरह इकट्ठ और टिकाने की जिंदगी गुजारें ताकि खुदा का पाक रूह हमें भी काम करे और हम भी जुर्रत और दिलेरी के साथ मसीह खुदावंद के उन अल्फाज को लेकर आगे बढ़े जो मत्ती रसूल की अंजील के 28वें बाब में मरकूम है कि बस जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। और शागिर्द बनाने से मुराद ये नहीं है कि प्रॉपर, बल्कि शागिर्द बनाने से मुराद है कि हम उसके नाम की गवाही देनी है, उसके नाम की तबलीग देनी है, उसके नाम की शहादत देनी है और उसी के नाम को लेकर आगे बढ़ना है। उसमें खुद नुमाई नहीं है। जब खुद नुमाई का शामिल होगा तो फिर हम मसीह नाम को या उसका प्रचार नहीं कर रहे, उसकी तबलीग नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने आप की तबलीग कर रहे हैं। जहां पर हम अपने आप का प्रचार करेंगे, अपने आप की तबलीग करेंगे, वहीं पर हम नुकसान खाएंगे। आए खुदा से तजा करें कि खुदा हमें से हर एक कहा पे नासिर हो, हमें अपनी बरकत अता फरमाए, हमें अपने पाक का मसा अता फरमाए ताकि हम भी बड़ी जुर्रत और दिलेरी के साथ, बड़ी इस्तकामत और मजबूती के साथ आगे बढ़ते और तरक्की पाते हैं और खुदा के फजल और जलाल का तजुर्बा ना सिर्फ अपनी जिंदगी में करें बल्कि दूसरों को भी इससे फैसले आपके खुदा हम सबको ऐसा करने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए मसीह हमारे खुदा के वसीले से। हम सब मसीही मान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा मैं मानता हूँ खुदा का तौर पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और इस मसीह पर उसका इकलौता बेटा वो उसकी कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मदद से पैदा हुआ, उसने उसके हमें उठाया, मसलूब किया गया, उठा गया, दफन किया गया, हम अपनी अर्ज़ अपने खुदा के हुज़ूर पेश करें कि प्यारा खुदा अपनी कलीसिया को हम इत्तेहाद बख्शे और पूरी ज़मीन पर इसकी हिफाजत करे। हम सब इस कर्ज के लिए दुआ करें पूरी हाज़िर जमात के लिए और अपने प्यारे सारे खानदानों के लिए खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा एक को छुए और बरकत अता फरमाए ताकि ये खानदान अपने ईमान इस्तकामत और मजबूती पाते हुए खुदा का शुक्र बजा लाते रहे। आए हम सब इस कर्ज के लिए दुआ करें, तमाम लोगों के लिए दुआ करें जो दुखी और परेशान है, दुआ करने को कहा है कि खुदा तमाम तकलीफों को दूर करे और तमाम ख्वाहिशात और तमन्नाओं को पहुंचाए। हम सब इस कर्ज के लिए दुआ करें।
Asim Sandu family, Nadeem Bhattu family, Imran Nazir family, Imran Sani family, Allah Tata family, Paul Gill family, Edward Jalil family, Adnan Nadeem family, Sama Amjad, Shah Zeb Anjan, Razia Akhtar, Arif Sahota, Jalal Kokar family, Ayman family, Sarwar Yunus Gill family, Sharif Sadar family, Samran Sharif family, Imran Kokar, Moon Shazad, Akash Patel, Imran Gauri, Anthony Gauri, Ramesh Gauri, Umar Salim, Imran Salim, Johnny, Sanjan, Sunny Jan, Zarina Irshad, Salina Irshad, Azim Arez family, Khalil Tahir family, Urub Shazad family, Asim Nabi family, Christopher Sharaf family, Naim Walter family, Salim Anwar family, Zishan Anwar family, Kashan Anwar family, और हरकन जमील फैमिली के खुदा के घरों की शुक्रगुजारियां हदीये नज़राने अपने हज़ूर में मकबूल कराए, ढेरों फ़ज़ाइल से नवाज़े, सारी मासूमियतों को, कमियों को, कमज़ोरियों को अपने गायबान नज़र से पुकारे। अज़ीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें अपने पैश के तमाम नौजवानों के लिए, खासकर निशा कमल, अरबाब गौरी, अनीबा गौरी, एडरियन जदान, सोहर जदान,
बाबू जेम्स सलार, तेरेसा जेम्स, बाबू दीवान पाल, सफिया नवर, जॉर्ज गिल, खुर्शीद बेबी, नदीम जॉर्ज, रुखसाना जॉर्ज, फैरोजा हाकम, शाजिया रियाज, जलाल माता के खुदा के बंदों और बंदियों की रूह को अपनी जगह दे, अब्राहम की ओर जगह दे, लवाकी को सभी अता करे, बख्शे और के तो की सारी बड़ी कमजोरियां गलतियां करता है माफ करे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। आए खुदा हमारे दुआ सुन। खुदा हमारी दुआ सुन। खुदा हमारी दुआ सुन। खुदा हमारी दुआ सुन। तमाम औलाद शादीशुदा जोड़ों के लिए दुआ करते हैं। खासकर दुआ करेंगे सब और जूम फ्याज और सुमन, फकीर और रतिया, फैसल और मदीना, फौजी और अली, सहर और सदर, काशिफ और सोनम और बाकी उन सबों के लिए भी जिन्होंने दुआ के लिए कहा है कि खुदा उन पर अपने रहम की निगाह करे और औलाद की नेमत से नवाजे। हम सब इस अर्ज के लिए दुआ करें। आए खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ रहीम और मेहरबान खुदा हमारी तमाम कही और अनकही दुआओं को सुन और कबूल फरमा और बख्श दे के पास जल्द से जल्द हम तक पहुँचे, मसीह हमारे खुदा के वसीले से आमीन।
ऐ खुदावंद हमारे खुदा का करके तेरे बेटे के वादा के मुताबिक रूहुल कुद्स इस कुर्बानी का गहरा इरफान हम पर ज़ाहिर फरमाए और अपने कर्म से सब सच्चाइयाँ हमारे लिए खोले। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है। कुद्दूस बाप के हम हर वक्त हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। आज के दिन तूने पास्का के भेद को पूरा कर दिया, जो तेरे इकलौते बेटे के साथ शरीक होकर तेरे लिए पालक फर्जंदों का मर्तबा पा चुके हैं। उन्हें तूने रूहुल कुद्स अता किया। उसी रूहुल कुद्स ने कलीसिया की इब्तिदाई में तमाम कौमों को इलाही पहचान की नेमत अता फरमाई और उनकी जुबानों से एक ही मान का इकरार करवाया। इसलिए हम तेरी पास्का की खुशियों से मामूल होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुकद्दसीन की जमात में ये कहते हुए लगातार तेरी हमदो सना करता है। मेहरबान बाप तू आके कुद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारे रब इन बच्चों की दुआएं कबूल कर, पाकरू को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसे दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का वो प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो।
हमारे ईमान का भी है। तेरी मौत का और जीवनी को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और खुदा का प्याला पेश करते हैं। हम करते हैं समझा तेरे सामने होकर तेरी इबादत हमारे साथ करते हैं। बख्श दे मसीह का बरकत लेकर रूह कुद्स की तासीर से आपस में बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ हमारे हमारी बात को चाहता हूं हमारे सब प्रयास और अपने सब कामों और कामों को याद कर तेरी कलीसिया बहुत दुनिया में फैली हुई है उसे नाम में बहुत अता फरमा। अपने बंद और बंदियों पर नजर कर जिनके नाम आज की सबके सुबान में लिखे गए हैं जिन्हें तूने अपने पास बुला लिया है। बख्श जिस तरह मौत में तेरे बेटे के साथ थे उसी तरह वो जीवन में भी उसके साथ रहे। नेक तमाम लोगों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे विनती करते हैं सब पर रहम कर ताकि हमारी यीशु के रास्ते पर वो रसूल सब बच्चों के साथ जो तेरी मसीह करते रहे हमेशा की जिंदगी अच्छी हो और तेरे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमको सलाम कर सके। उसी के जरिए उसी के साथ ही खुदावंद तवाब को कुद्स की वफ़ादारी में कामिल इज्जत और ताज़ीम चाहता है हमेशा से हमेशा। मैं अपने जाने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ वही दुआ करें जो खुदा हमारे खुदा ने हमें सिखाई है। जो आसमान पर है तेरा नाम तेरी बात तेरी मर्जी हमारे रोज छुट्टी आज और जिस तरह हमारे तुम्हारे घर में बख्श और पढ़ने दे। अपने मोबाइल को म्यूट करते हुए और करते हुए से आजाद और उसी वसीले ये है खुदा का बड़ा जो उठा ले जाता है। कितने मुबारक हम सब जो इस भरने की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। इसका बदल और खून के लिए
आप सभी को ईद पेंटिकोस्ट बहुत बहुत मुबारक हो। इसी तरह मेरे अजीज बहन और भाइयों चाहते गुजारिशात जो मैं अजहर ज़रूरी समझता हूँ कलीसिया के लिए कि बाबू शमाओं 3 दिन यहाँ पर आया करेंगे। जिन खानदानों के खानदानी कार्ड गुम हो गए हैं वो बाबू शमाओं से रब्ता कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जैसे ही कोई नया मुनाद आएगा हम उनको वहाँ पर तैनात करेंगे। इसके साथ साथ बहसीत इसकी कलीसिया का पासबान होते हुए